हेलो। आज की स्टोरी है हार की जीत। यह स्टोरी हमेशा से मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने आज सोचा कि यह स्टोरी तुम लोग को सुनाऊं। ऐसा था कि एक छोटे से गांव में एक छोटे से मंदिर में एक संत रहते थे। उनका नाम था बाबा भारती। और बाबा भारती को रुपया पैसा ज़मीन जायदाद खेत खलिहान किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उनका कोई परिवार भी नहीं था। परिवार के नाम पर सिर्फ एक घोड़ा था उनके पास में, और बाबा भारती उस घोड़े को बहुत प्यार करते थे। घोड़े का नाम था सुल्तान। और सुल्तान जितना देखने में सुंदर था उतना ही बलवान भी था। अब बाबा भारती रोज शाम को 5-7 मील जब तक सुल्तान के ऊपर बैठकर सैर करने नहीं जाते उनको अच्छा नहीं लगता। रात को नींद ही नहीं आती थी। अपने हाथ से सुल्तान को नहलाते, अपने हाथ से सुल्तान को खाना खिलाते, और बाबा भारती उसको बहुत ध्यान रखते थे। और सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध थी कि बाबा भारती सुल्तान को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। दूर दूर के गांव के लोग देखने आते थे कि सुल्तान कैसा लगता है। और यह बात एक खड़क सिंह नाम के डाकू ने भी सुनी। वो बड़ा ही खूंखार डाकू था और उसको जो चीज़ पसंद आती थी उसको लेके छोड़ता था। उसने मन में तय कर लिया कि इस घोड़े को मैं बाबा भारती के पास नहीं छोड़ूंगा, इसे लेके रहूंगा। और एक दिन वो गांव में आ गया। बाबा भारती ने जैसे ही देखा कि खड़क सिंह उनसे मिलने आया तो उन्होंने बड़े प्यार से उससे पूछा, कैसे हो खड़क सिंह, कहो कैसे मिलने आए। तो खड़क सिंह ने बड़े आराम से कहा कि मैं आपका सुल्तान देखने आया हूँ। बाबा भारती ने सुल्तान को दिखाया और खड़क सिंह ने कहा, बाबा जब तक इसको मैं इस पे सवार होके नहीं देखूंगा तब तक मुझे कैसे मालूम कि ये कैसा घोड़ा है। और बाबा भारती ने उसको सवारी भी करने दे दी। खड़क सिंह आराम से घोड़े पर बैठा और उसको घोड़े से प्यार हो गया। उतर कर बोला, बाबा यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए, ये जब चलता है तो ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ये घोड़ा आपके किसी काम का नहीं बाबा, आप संत आदमी हैं, आपको घोड़े से क्या लेना। ये घोड़ा तो मेरे जैसे डाकू के पास होना चाहिए। और बाबा भारती डर गए कि खड़क सिंह जो बोल दिया सो कर दिया, अब ये घोड़ा मेरे पास नहीं छोड़ेगा। अब खड़क सिंह तो बोल के चला गया। अब बाबा भारती की रातों की नींद हराम हो गई। रात को बाबा भारती ठीक से सो नहीं पाते थे। बार बार उठ करके अस्तबल में देखने जाते, सुल्तान ठीक से है ना, सुल्तान को कुछ हो तो नहीं गया ना, सुल्तान को खड़क सिंह ले तो नहीं गया ना। लेकिन इस बात को बहुत दिन बीत गए और खड़क सिंह भी नहीं आया लेने। तो बाबा भारती सोचे कि ऐसे ही बोल दिया होगा, ये मेरा एक बुरा सपना है। और बाबा भारती वापस अपना जैसे रहते थे वैसे रहने लगे। सुल्तान को लेकर सैर पे जाने लग गए और उस बात को लगभग भूल से गए थे। अब एक दिन की बात है, बाबा भारती जब सैर कर रहे थे अचानक उनको सुनाई दिया कि कोई पुकार रहा है। तो उन्होंने ध्यान से सुना, एक कंगला पेड़ के नीचे सो रहा था और बिल्कुल माने ऐसे लग रहा था बहुत बीमार है। और उसे पुकार के कह रहा था, मुझ पे दया करो, ओ बाबा मुझ पे दया करो। तो बाबा भारती ने अपने घोड़े को रोका और पूछा, बोलो भाई तुम्हें क्या कष्ट है। तो उस कंगले ने कहा, मुझे मुझे पास के रामबाला गांव में दुर्गा दत्त वैद्य के यहाँ जाना है, तो वहाँ मेरा इलाज करवाना है। तो बाबा भारती ने कहा, ठीक है मैं तुमको घोड़े पे ले चलता हूँ। तो उसको घोड़े पे बैठा दिया और खुद लगाम पकड़कर चलने लगे धीरे धीरे, ताकि उसको बीमार को जरा भी झटका न लगे। लेकिन अचानक गड़बड़ हो गई। जोर से उसने लगाम खींची उस कंगले ने और वो घोड़ा सरपट भागने लगा। और बाबा भारती एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वो तो तन कर बैठा था, वो तो कोई बूढ़ा या बीमार नहीं था, वो तो खड़क सिंह डाकू था। और उसने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया तो बाबा भारती ने देखा ये वाकई खड़क सिंह है। बाबा भारती 1 मिनट के लिए तो बहुत डर गए थे और एकदम शॉक्ड से हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत बटोरी और जोर से पुकारा, ओ भैया एक बात तो सुनो मेरी, जरा रुक जाओ। तो खड़क सिंह ने लगाम थामी और रुका। उसने कहा कि हाँ बोलिए बाबा। तो बाबा ने कहा कि खड़क सिंह मेरी तुमसे एक विनती है। खड़क सिंह ने कहा, आपको जो आज्ञा देनी है दीजिए, लेकिन ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, अब ये घोड़ा मेरा हो गया बाबा। बाबा भारती ने कहा, ठीक है खड़क सिंह, इस घोड़े को तुम ले लो, मैं इस घोड़े के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात मानो।
खड़क सिंह ने बोला बोलिए। बाबा भारती ने कहा इस घटने का जिक्र तुम किसी से मत करना। ऐसा बोलकर वो चुप हो गए। तो खड़क सिंह सोचने लगा कि क्या अजीब आदमी है, क्या तो ये अपने घोड़े को इतना प्यार करते थे और न घोड़े के लिए झगड़ा भी नहीं कर रहे, मांग भी नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि इस घटना का किसी को मत बताना, इसका मतलब क्या हुआ। तो उसने बोला बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा भारती ने कहा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ खड़क सिंह, क्योंकि इस बात को अगर कोई सुनेगा तो वो कभी भी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेगा। फिर कभी भी कोई कमजोर आदमी, कोई बीमार आदमी अगर चिल्ला के मदद मांगेगा तो कोई मदद करने नहीं आएगा, लोगों के मन पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा कहकर वो चुप हो गए और एकदम गर्दन झटक करके दूसरी तरफ चले गए। खड़क सिंह देखता रह गया कि जो आदमी सुल्तान को इतना प्यार करता था वो 1 मिनट में चला गया। और काफी दिनों तक खड़क सिंह के कान में बाबा भारती की बातें गूंजती रही। उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैंने उनका घोड़ा छीन लिया और उन्होंने मुझसे घोड़ा झपट करके भी नहीं लिया, और उल्टे कह रहे हैं कि दीन दुखियों के बारे में सोच रहे हैं और कहते हैं कि किसी से मत बताना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा गरीबों पर से। मैं कितना ओछा हूँ और बाबा भारती कितने अच्छे हैं। ये बात बार बार खड़क सिंह के मन में आने लगी और फिर उसने मन ही मन उसने सोचा कि मैं सुल्तान को नहीं रद्द कर। एक दिन रात को बाबा भारती जब सो रहे थे, खड़क सिंह चुपचाप आया और उसने सुल्तान को लाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और धीरे से फाटक बंद करके चुपचाप जाने लगा। बाबा भारती को पता भी नहीं चला। सुबह सुबह जब बाबा भारती उठे तो बाबा भारती आदतन सुल्तान के अस्तबल की तरफ बढ़ने लग गए। उनके पैर, उनको लगा कि सुल्तान को प्यार करना है। अचानक उनको याद आया कि सुल्तान तो अब यहाँ है नहीं, वो तो खड़क सिंह के पास चला गया। तो वो वापस जाने लगे अपने कमरे में। इतने में सुल्तान ने उनकी आवाज़ सुन ली तो सुल्तान जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती उसका हिनहिनाना सुन करके सुल्तान के पास दौड़ के आए और देखे वाकई सुल्तान है। बाबा को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उसको गला लगा लिया और एकदम जैसे कोई बाप अपने बेटे को गला लगाता है वैसे वो सुल्तान को प्यार करने लगे। उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे, बार बार पीठ पर हाथ फेरते फेरते कर रहे थे कि सुल्तान अब सब कोई गरीबों पर विश्वास करेंगे, अब कोई दीन दुखी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। सुल्तान तुम आ गए। सुल्तान और बाबा भारती अपने मन को बार बार अपने मन को समझा रहे थे कि सुल्तान आ गया है, सुल्तान आ गया है। तो बच्चों, इस कहानी से तुम क्या सीखते हो कि बाबा भारती हार करके भी जीत गए और सुल्तान उनको मिल गया, और खड़क सिंह जो सोचता था कि मैं जीत गया हूँ, मैं घोड़ा ले लिया और मैं जीत गया हूँ, वो उसकी हार हो गई। तो इसी तरह से हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं वो हमेशा जीतते हैं, और बुराई के मार्ग पर जोर जबरदस्ती कोई चीज़ को हासिल करना उसे जीत नहीं कहते हैं। तो हम लोगों को बाबा भारती की तरह बनना चाहिए, खड़क सिंह डाकू की तरह नहीं बनना चाहिए। ठीक बात है ना। तो आज की कहानी यहीं तक, और तुम लोग इस बात को ध्यान से सोचना।